अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सलातुत तौबा क्या है। सलातुत तौबा किसको कहते हैं, सलातुत तौबा किस लिए पढ़ी जाती है। ये एक नमाज है सलातुत तौबा। ये तौबा करने के लिए नमाज होती है। 2 रकात नमाज की नियत बांधकर और फिर हम इस नमाज को मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर अल्लाह से तौबा करें। तो इंशाल्लाह किस तरीके से नियत होगी, कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे तौबा होगी, ये सारी की सारी चीज़ों को तरतीब से बताया जाएगा। इससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, लोगों को शेयर करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारी नई नई दीनी मालूमात, मसले मसाइल की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आसानी के साथ अपलोड होकर पहुँचेगी। तो चलिए देखते हैं सलातुत तस्बीह क्या है, सलातुत तौबा क्या है। सलातुत तस्बीह तो मैंने पिछले क्लिप में बताई थी। ये सलातुत तौबा है, यानी तौबा करने की नमाज। हम इंसान है, नफ्स हमारे साथ लगा हुआ है, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। हर कदम पर शैतान बहकाने की कोशिश करता है और बहका देता है, और हम शैतान के बहकावे में आकर गुनाह कर लेते हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर लेते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो जाती है, अल्लाह के हुक्म टूटने लगते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला नाराज़ हो जाता है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाते हैं। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने गुनाहों को ख़त्म करवाने के लिए, अपनी गलतियों की माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए हम 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ें। सलातुत तौबा की नियत क्या है? नियत करता हूँ मैं या नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज निफिल सलातुत तौबा, वास्ते अल्लाह ताला के, मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। हम नियत बांध लें, हाथ बांध लें अल्लाहु अकबर के। मैंने पहले भी बतलाया था, फिर बतला रहा हूँ कि ज़बान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम इतनी लंबी चौड़ी नियत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, अल्लाह से हमने दिल में ये इरादा कर लिया कि अल्लाह मैं सलातुत तौबा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ या सलातुत तौबा की नमाज पढ़ना शुरू कर रही हूँ, और फिर हम अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें तो हमारी नियत हो जाएगी। ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह दिल के इरादे को देखता है, अल्लाह दिल के इरादे को कबूल करता है। सलाम, फिर हमने नियत बांध ली। नियत बांधने के बाद जिस तरीके से आम नमाज होती हैं, इसी तरीके से सलातुत तौबा भी होती है। इसमें कोई अलग तरीका नहीं है, वही तरीका है। 2 रकात निफिल की नियत बनेगी, नाम सलातुत तौबा है। और फिर अलहम्द सना पढ़े, फिर अलहम्द शरीफ पढ़े। अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद कोई ऐसी नहीं है क्योंकि ख़ास सूरत हो सलातुत तौबा के लिए। जो सूरतें हमको याद हैं उन सूरतों को मिलाएं, और सूरतें मिलाने के बाद फिर हम नमाज को मुकम्मल करें। जब हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, जब हम नमाज मुकम्मल कर लेंगे, जब हमारा नमाज से फारिग हो जाएं, तो फिर अल्लाह के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने गलतियों की माफ़ी तलाफ़ी करें। अपने रूठे हुए, अपने नाराज़ रब को राज़ी करें कि अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हम गुनहगार हैं, हम ख़तावार हैं, हम शैतान के बहकावे में आकर हम तेरी नाफरमानी करने लगे। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। खूब रोएं, खूब रोएं और अल्लाह से खूब अपनी माफ़ी तलाफ़ी करें। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब बंदा अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर अल्लाह के सामने झुक जाता है और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करता है। अल्लाह बड़ा खुश होता है और अल्लाह अपने बंदे को माफ़ कर देता है। तो यह है सलातुत तौबा खूब। और फिर अल्लाह से मांगे, जो मांगना हो वो मांगे। जब अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा, फिर हम जो मांगेंगे अल्लाह वो देगा। तो ये सलातुत तौबा की। बहुत से लोग पूछते हैं कि मौलाना सलातुत तौबा कैसे पढ़ी जाए, सलातुत तौबा कैसे पढ़े, उसका तरीक़ा क्या है। तो आज मैंने इसी के ऊपर क्लिप बनाई ताकि हमारे वो साथी, हमारे वो नौजवान जो कि नहीं जानते कि सलातुत तौबा का तरीक़ा क्या है, तो वो इस क्लिप को देखें और अच्छी तरीके से उसको सुने और फिर उसको याद करें और फिर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और उसको आगे शेयर करें। जो हमारे
भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, जो हमारे नौजवानों को सलातुत तौबा नहीं मालूम है, उनको पता चले और फिर वो सलातुत तौबा पढ़कर अल्लाह से अपनी माफ़ी तलाफ़ी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।